ये वाला क्वेश्चन देखिए जी, आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। जिनसे बन गया बहुत अच्छा बात है, ठीक है। जिनसे नहीं बना है अभी भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, पर अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते चले जाइएगा तो आपका आंसर आएगा, समझ गए। देखिए सबसे पहले तो आपको हर एक ब्रैकेट के बाहर जो एक नंबर लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट हटा देते हैं। तो अगर ब्रैकेट हटाइएगा तो 15 को y से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15y। उसके बाद 15 को जब आप 4 से गुना कीजिएगा 16, फिर माइनस का माइनस, फिर 2 को y से गुना कीजिएगा 2y, फिर माइनस माइनस प्लस, और 9 2 जा 18। उसके बाद प्लस, फिर 5y और प्लस 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 6 5 30 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये सोच के नहीं हटा देना है कि ये इज इक्वल टू 0 इसका मतलब कुछ है ही नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर इसको आप हटा दीजिएगा तो सबसे पहले बात तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। इक्वेशन का मतलब क्या है, ये इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। तो ये नहीं, ये सोच के नहीं उधर तो 0 दिया हुआ है हटा ही देते हैं, ऐसे भी 0 का वैल्यू थोड़ी होता है। हटा दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी y वाले हैं, जितने भी y वाले हैं उनको एक साथ ले आते हैं, और जो बिना y के जो बेघर है उनको एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो 15y यहाँ पर क्या है माइनस 2y, उसके बाद क्या है प्लस 5y। अब देखो सब एक y वाले एक साथ आ गया, सुंदर दिख रहा है थोड़ा सा। माइनस 60, उसके बाद क्या है प्लस 18, और फिर कौन है प्लस 30 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किए हम लोग, बस जगह आगे पीछे की है ताकि हम लोग का जो है ये थोड़ा सुंदर दिख सके, आराम से बना सके। इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। या दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। 15 प्लस 5 20, 20 में से 2 जाएगा 18। अगर आप 15 में से 2 करते हैं 13 हो जाता है, और 13 के साथ गुना या भागा करना हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल है, तो 15 प्लस 5 को आसानी से कर सकते हैं। 20 में से 2 गया 18, तो आपका क्या आएगा प्लस 18y। प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो 60 में से अगर 30 चला गया तो 30, वो भी माइनस का 30 रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है माइनस 60 और प्लस 30, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा कौन है 60 वाला है, तो ऐसा क्या चीज में आएगा माइनस 30। अब ये क्या है प्लस 18, अभी भी हमारे पास बड़ा तो माइनस वाला ही है ना, प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं 12, माइनस 12 लिख सकते हैं ना जी, घटाएंगे तो आ जाएगा ना प्लस माइनस माइनस, और 30 में से 18 गया तो माइनस 12, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इतना बड़ा जो आपका क्वेश्चन था वो इतना का हो गया, छोटा सा हो गया। अब ये माइनस 12 जो है इसको क्या करते हैं कि उधर भेज देते हैं, क्योंकि हमको y का वैल्यू निकालना है। इधर y है तो ये 12 रख के क्या करेगा, इसके पास जब कोई वेरिएबल है ही नहीं तो इसको यहाँ पर रखने से कोई फायदा नहीं है, इसको उधर भेज दीजिए। तो क्या रहेगा 18y इज इक्वल टू, ये माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस वाले साइन में चेंज, ये माइनस वाला साइन प्लस वाले साइन में चेंज हो जाएगा, तो आपका माइनस 12 कितना बन जाएगा 12। अब 18y इज इक्वल टू, ये जो 12 है हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 12/18, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये 18 कहां चला जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर कर रहा था गुना, यहाँ पे क्या करेगा भागा। अब इसको आप काट दीजिए, 6 3 की 18, 6 दूनी 12, तो y इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया आपका आंसर। अगर वेरीफाई करने के लिए देगा तो जहां जहां पर भी आपका y है क्या 0, ये वाला 0, ये देखिए ये वाला माइनस 12 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 12, तो 0 प्लस 12 कितना होगा 0, कहीं गया नहीं है, वो जुट गया है। 0 जो है वो 12 के साथ जुट गया, तो 0 12 के साथ जुटे चाहे घटे क्या फर्क पड़ेगा, ये कहीं नहीं गया, ये क्या हो गया इसमें जुट गया है। अगर इसके जगह पर कोई और दूसरा नंबर होता तो वो भी क्या होता जुट जाता। अब अगर आपको वेरीफाई करने के लिए देगा तो क्या कीजिएगा, y का वैल्यू 2/3, यहाँ पर भी 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3 डालकर आप उसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 0 वाला इक्वेशन जितना भी होता है उसको वेरीफाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सब कट जाएगा धन बना के, आसानी से सब कट जाता है, तभी तो 0 आएगा। ठीक है,
अगर नोट करना है ये वाला क्वेश्चन तो कीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो 9th का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस 5/2 माइनस x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 और 5 के एलसीएम तो ले सकते हैं ना। जब एलसीएम लीजिएगा, द एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 2 और 5 के एलसीएम कितना आ गया, 10। अब अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिखते हैं, लाइन लीजिए, 2 का टेबल में 10 5 बार में आ रहा है, यानी कि 5 जो है इन लोग दोनों के साथ गुना करेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले एक स्टेप में ऐसे लिख के दिखा देंगे, फिर ये वाला माइनस है, यहाँ पर माइनस भी दीजिए। 5 का टेबल में 10 कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर ये 2 भी गुना करेगा किसका, x माइनस 3 के साथ करेगा। ये वाला स्टेप समझ में आया? yes, sir। 2 का टेबल में 10 5 बार में आया, इसलिए यहाँ पर 5 लिखे और 5 से दोनों को गुना करवा रहे हैं। उसके बाद माइनस का साइन है इसलिए माइनस, फिर 5 का टेबल में 10 2 बार में आता है इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 2, और इन दोनों को क्या करवा रहे हैं, गुना करवा रहे हैं। जैसे सिंपल आपका हम लोग बनाते हैं फैक्टर, ये वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला, ठीक है, भीम का जोड़ जब हम लोग सीधा सिंपल बना देते वैसा ही सेम प्रोसेस इसको ही बनाए हैं, इज इक्वल टू 1/2। अब ये वाला 5 इन दोनों के साथ गुना करेगा तो 5x माइनस 25, फिर यहाँ पर माइनस 2x, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 बाई 10 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पे 2x है, घट जाएगा ना दोनों, 5 में से 2 जाएगा तो 3x। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस 25 है, यहाँ पर प्लस 6 है, तो ये वाला 25 में 6 घटाएंगे आपको माइनस 90/10 इज इक्वल टू 1/2। अब जब भी आपके पास यहाँ पर ऐसे में फंस गए, अब इन दोनों में से क्या कीजिएगा, आपके पास 2 तरीके बचते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या तो ये जो आपको 3x माइनस 19/10 लिखा हुआ है, क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये 10 जो है इन दोनों के लिए है, ये वाला 10 इन दोनों के लिए है, तो क्या 3x/10 माइनस 19/10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, इसको हम लोग उधर अगर भेज देंगे, अगर इसको उधर भेज देंगे तो प्लस 19/10 आएगा ना, आएगा, पर ये वाला लंबा आपका 3-4 स्टेप और लंबा जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप से अगर बनाइएगा तो आपका 3-4 स्टेप और लंबा जाएगा, पर हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले से भी बना के उधर बदला देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले से कीजिएगा तो 2 जब इसके साथ गुना करेगा और 10 जाकर 1 के साथ गुना करेगा, तो 3x माइनस 19 गुना कौन किया, इन लोग के साथ 2 गुना कर रहे हैं। वैसे हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं, 2 इधर देखते हैं, पर अगर 2 यहाँ भी लिखा है इसका मतलब भी वही काम है, सेम काम है, क्योंकि ये 2 उठकर गया है इसके पास गुना करने के लिए, इसलिए आगे लिख दिए इज इक्वल टू 1 गुने 10। अब 2 को अगर आप 3 से गुना करवाइएगा तो 3 2 जा 6x माइनस 38 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये वाला माइनस 38 को अगर आप उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 38, तो 6x इज इक्वल टू 10 प्लस 38। ठीक है, अब अगर 10 और 38 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 48, तो 6x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर अगर और लंबा खींचना है तो हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू x इज इक्वल टू 48, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो गुना कर रहे हैं उस जगह क्या करेगा, भागा करेगा, तो x इज इक्वल टू 48/6। अब काट दीजिएगा तो 48, x का वैल्यू कितना निकल गया, 8, x का वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया ना। अब अगर हम लोग दूसरा वाला जो मेथड बता रहे थे, लंबा वाला, थोड़ा सा लंबा वाला, अगर इसके बाद इस इधर जो बनाया है उसको देख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप गया लमसम। अब अगर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 3x/10 माइनस 90/10 इज इक्वल टू 1/2। अगर हम लोग ऐसा भी लिख के बनाते हैं तो
अब ये -19/10 जो है उधर जाएगा तो +19/10 हो जाएगा, होगा ना। तो लिख सकते हैं 3x/10 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 19/10। अब अगर आप इधर तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला 10 और इस 2 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 10 आएगा। लिख सकते हैं 3x/10 इज इक्वल टू 10, 2 का टेबल में 10 5 बार में, तो यहाँ पर 1 को 5 से गुना करेंगे 5 प्लस 10 का टेबल में 10 एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 19। तो 3x प्लस 10 सॉरी बाई 10 इज इक्वल टू 23/10 हो गया। 24/10 19/24 होता है। अरे हाँ जी, ठीक है। तो 19 प्लस 24 तो 24/10 इज इक्वल टू के सामने सामने वाले कट सकते हैं, कट जाता है ना। तो ये देखिए 10 10 गया। क्यों कटता है, क्योंकि अगर हम इसको इज इक्वल टू वाला जब भी हमारे पास आएगा साइन चेंज होगा उसका, जो गुना कर रहा है सॉरी जो भागा कर रहा है वो क्या करेगा, गुना करेगा। तो हम लोग 10/10 लिख सकते थे, तभी तो कटता। इसीलिए यहाँ पर हम लोग सामने सामने में काट देते हैं। इज इक्वल टू का साइन रहेगा तभी सामने सामने कटेगा, वरना सामने सामने फिर कभी नहीं कटेगा। तो 10 और 10 कट गया, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 और 3 की 24, तो x इज इक्वल टू 8। देखिए ये वाले स्टेप से भी आपको x इज इक्वल टू 8 आया, और इधर वाला जो बनाए थे उससे भी 8 आया, इक्वल टू 8 ही आया। जो आपको इजी लगेगा दोनों में से आप उसको बना सकते हैं, पर यहाँ तक तो यही चलेगा। ये वाला ज्यादा इजी लगा, करो बनाओ फिर, ठीक है। वो वाला आपको बहुत सिंपल है, वो हर जगह देखने को मिलेगा। ये वाला